जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस समय कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके द्वारा अलग अलग सिस्टम्स का निर्माण किया जाना है, जिसमें अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल भी होंगे और जो मिसाइल्स है ये भी होने वाली है। लेकिन इसी बीच कैट्स वॉरियर को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कैट्स वॉरियर एक लॉयल विंगमैन ड्रोन होने वाला है, जो कि कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जाएगा। ये एक पावरफुल अनमैन एयर व्हीकल होगा और एचएएल के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि इसके जो क्रिटिकल सिस्टम है उनके टेस्टिंग को शुरू किया गया है। कैट्स वॉरियर में हमें कंपोजिट एयरफ्रेम देखने को मिलेगा, जो कि इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को काफ़ी इम्प्रूव करेगा और एनिमी रेडार्स के लिए इनको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, और इसको मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि कैट्स वॉरियर में जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है, और आज के मॉडर्न जो रेडार सिस्टम है उसको कैसे इवेट करना है उसके लिए भी जो कमर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कस ली है। माना जा रहा है कि इसके एयर फ्रेम को बनाने में प्राइवेट सेक्टर कंपनियां इन्वॉल्व थी, और उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे पूरी तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सेटिस्फाइड है। यानी कि जो भी एयर फ्रेम उनके द्वारा सप्लाई किए गए हैं उनकी क्वालिटी को लेकर के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो पूर्णतया संतुष्ट है, और उनका कहना है कि आगे भी इसी प्रकार जो कार्य है उसको बढ़ाया जाएगा। कैट्स वॉरियर हमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, जहां पर हमें दो PT7 इंजन देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगे और इसकी रेंज को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेंगे, और इन्हें लॉन्गर रेंज मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैट्स वॉरियर कॉन्सेप्ट को अलग अलग स्केल मॉडल्स की सहायता से जो है टेस्ट कर रही है, और आगे चल के जो फुल स्केल डेवलपमेंट है या जो फुल स्केल टेस्टिंग है ये हमें 2025 से 26 के बीच में देखने को मिलने वाली है, जहां पर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में कैट्स वॉरियर को टेस्ट किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस के इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान को लेकर के। हम सब काफ़ी लंबे समय से सुनते आए हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफरान मिलकर के भारत में जो M88 इंजन है जिनका इस्तेमाल क्रमशः राफेल फाइटर्स में किया जाता है, इनको भारत में ही मेंटेन करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। न सिर्फ तैयारियां शुरू करी गई हैं, बल्कि इनके बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट हैं जिनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी बात हुई है, और अब चीज़ें उसी क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। एचएएल और सैफरान के बीच में एक पार्टनरशिप को फॉर्म किया गया है, जहां पर इस समय ऐसे एडवांस जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिनके अंतर्गत न सिर्फ इस इंजन के की कंपोनेंट्स को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बल्कि राफेल फाइटर्स की जो एक MRO फैसिलिटी है, जो कि एडवांस MRO फैसिलिटी होगी, इसको भी भारत में इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसको लेकर के बाकायदा जो सैफरान और एचएएल है इनके बीच में निगोशिएशंस का दौर शुरू हो चुका है, और यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो चर्चा का विषय है और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला होगा राफेल की एक MRO फैसिलिटी, और दूसरा होगा M88 इंजन के पार्ट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि भारत में की जाएगी। M88 वही इंजन है जो राफेल को पावर करते हैं, जिन्हें हाल ही में भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट किया गया है। अभी तक इनके रख रखाव के लिए हमें सैफरान के द्वारा जो स्पेयर्स प्रदान किए जाते थे उन पे ही आश्रित रहना पड़ता था, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ये फैसिलिटी भारत में ओपन हो जाती है और हम पार्ट्स का निर्माण करना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो सकती है। ये कार्य किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जो इंजन MRO फैसिलिटी है इसको लेकर के कहा जा रहा है कि अगले वर्ष से ये ऑपरेशनल हो जाएगी, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंजन्स है इनके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट MRO फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया गया है, और यहाँ पर हर प्रकार के जो इंजन रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनको भारत में ही रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, और भारतीय वायुसेना की राफेल की फ्लीट किसी प्रकार से बाधित ना हो इंजन की वजह से, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। खैर, ये इकलौता कोलैबोरेशन नहीं है जो कि हमें इंडियन कंपनी और सैफरान के बीच में देखने को मिला है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि AMCA Mark II इंजन प्रोग्राम जो है इसमें भी सैफरान की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि गैस टर्बाइन इस्टेब्लिशमेंट अकेले AMCA इंजन का निर्माण नहीं करने वाली है, और हमने पूर्व की वीडियो में भी आपको यही कहा था कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन निर्माण होगा उसमें जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और ऐसे में दो प्रबल दावेदार हैं जिनके नाम पे इससे मुहर लग सकती है या जिन पे बातचीत चल रही है। पहला है रोल्स रॉयस और दूसरा है सैफरान। रोल्स रॉयस ने एक पूरा नया इंजन भारत को ऑफर किया है,
जो कि नए सिरे से भारत में बनाया जाएगा और 10 वर्षों के अंतर्गत उनका दावा है कि ऑपरेशनल हो जाएगा वो इंजन। तो वहीं सैफरान अपना M88-4 पर आधारित एक नया इंजन भारत को ऑफर कर रहा है, जो कि एमका के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। कैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का ये कहना है कि वो एक ऐसा इंजन विकसित करना चाहते हैं जिसका ड्राई थ्रस्ट तकरीबन 75 किलोन्यूटन का हो और जो वेट थ्रस्ट है ये 120 से 130 किलोन्यूटन क्लास का होना चाहिए। यानी कि हम आसान शब्दों में बात करें तो स्वदेशी AL31FP इंजन जो है उसको विकसित किए जाने का प्रयास दोनों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें जो सैफरान का कोलैबोरेशन है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि धीरे धीरे सैफरान अपने जो कदम है वो भारत में मजबूत कर रहा है। सिर्फ सैफरान ही नहीं, अपनी अगली रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो ये भी डसाल्ट एविएशन से ही आ रही है। डसाल्ट एविएशन ने हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से एक मैसेज कन्वे किया है, जहां पर उन्होंने कहा है डसाल्ट एविएशन ने कि वो भारत में राफेल का प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक की कंडीशन होगी कि डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड जो है, जिसको DRAL के नाम से जानते हैं, इसके 100% स्टेक जो है ये डसाल्ट एविएशन के पास होंगे। यानी इनको जो डसाल्ट एविएशन है वो एक्वायर करेगी और उसके तुरंत बाद राफेल का प्रोडक्शन जो है ये भारत में शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी का ये दावा है कि जैसे ही भारत के द्वारा कंपनी को फुल ओनरशिप दे दी जाती है इसकी, तो कंपनी के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो हर महीने तकरीबन 2 राफेल फाइटर्स का निर्माण भारत में कर सकेंगे और इससे न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की जो MRFA की रिक्वायरमेंट है इसको पूरा किया जा सकेगा, अपितु जो हमें विदेशी ऑर्डर्स मिले हैं, विदेशों से जो ऑर्डर्स होंगे उनको कैटर करने के लिए भी ये जो महत्वपूर्ण भूमिका है प्रोडक्शन लाइन निभा सकती है। आपको बताते चलें कि अगर हम 2023 की बात करें तो फ्रांस ने भरसक प्रयास किया, लेकिन वो सिर्फ 13 एयर राफेल फाइटर्स को ही प्रोड्यूस कर सके हैं। उनका जो एक्चुअल टारगेट था 15 जेट का वो भी पूरा नहीं हुआ है और ये चीज़ कहीं ना कहीं डसाल्ट एविएशन के लिए दिक्कत का सबब बनी हुई है और यही कारण है कि डसाल्ट एविएशन अब भारत में अपने ध्यान को केंद्रित कर रही है, क्योंकि उनका टारगेट ये है कि तकरीबन 25 से 30 राफेल प्रतिवर्ष की दर तक बनाए जाएं, तभी जाकर के जो एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सकता है। और भारत इस समय उनके लिए सबसे पसंदीदा जगह बना हुआ है, क्योंकि भारत को ऑलरेडी MRFA के अंतर्गत 114 की संख्या में फाइटर जेट्स की खरीद करनी है, जो कि संभवता है कि राफेल फाइटर्स ही होने वाले हैं। तो ऐसे में जो डसाल्ट कह सकते हैं रिलायंस का जॉइंट वेंचर है, इसके अंतर्गत राफेल फाइटर्स का निर्माण अगर हमें होता दिखाई पड़ता है तो हमें आश्चर्य भी नहीं होगा। हालांकि MRFA के भविष्य की बात करें तो अभी भी ये अधर में लटका है, क्योंकि अभी तक इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिली है, ना ही इसको किसी प्रकार के अप्रूवल दिए जाने की जो बातचीत है वो सामने आई है। रक्षा मामलों के जानकार लोग ये कहते हैं कि इलेक्शंस के बाद ही कुछ बड़े निर्णय हमें इसमें देखने को मिलेंगे, उसके पहले बहुत मुश्किल है कि कोई निर्णय इस क्षेत्र में देखने को मिले। वहीं कुछ लोग अब ये तर्क दे रहे हैं कि अगर ये प्रोग्राम 2025 के पहले फाइनलाइज नहीं हो सकता तो फिर इसको स्क्रैप करके जो इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट है उस पर ही ध्यान केंद्रित करना हमारे लिए हितकर होगा, क्योंकि ये जब तक बन के आएंगे तब तक वो दौर होगा जब तेजस मार्क 2 ऑलरेडी टेस्टिंग को पूरा कर चुका होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर 2026 में भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया तो पहला राफेल फाइटर हमें 2029 या 30 के पहले नहीं मिलेगा, और ये वो दौर होगा जब तेजस मार्क 2 ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के लिए तैयार हो चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।